बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का पंचम स्कंध चल रहा है और 31 अध्याय हो चुके हैं। आज 32वें अध्याय से अथ द्वात्रिंशो अध्याय। देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का भली भांति वर्णन किया। अब आप यह बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी। वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया। हे कृपा निधान, यह सब बताइए। हे ब्रह्मन, हे महाभाग जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा हुए, जो परम उदार, प्रजापालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपनी ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजापालन में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी म्लेच्छों ने अनायास ही शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरंगणी सेना लेकर अभिमान में चूर वे कोला विध्वंसी सुरथ के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां आ पहुंचे। सुरथ भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर म्लेच्छों के साथ राजा सुरथ का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि म्लेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी दैवयोग से उन्होंने राजा सुरथ को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सुरथ हताश होकर अपने दुर्ग वेष्टित सुरक्षित नगर में आ गए। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सुरथ अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्न मनस्क होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रह गए हैं। तो अब मैं क्या करूं? वे राजा सुरथ पुनः मन ही मन विचार करने लगे। कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रुओं को सौंप देंगे, तब क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करते हैं। अतएव इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप परायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में भली भांति विचार करके अत्यंत दुखी चित्त राजा सुरथ घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सुरथ सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। यह जानकर राजा सुरथ वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान, बैरभाव से रहित होकर विचरण करने वाले पशुओं से समन्वित, कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित, अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निनादित, सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए, भली भांति पके हुए, निवारान्न से परिपूर्ण, सुंदर फल फूल से लदे हुए, पादपों से सुशोभित, होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले, निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर भी राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात अपने घोड़े को
एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक मुनि साल वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है, तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों की तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध, लोभ आदि विकारों से मुक्त हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईर्ष्या रहित हैं। आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न हैं। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नैनों वाले राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़ी। ओम हरि। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ्यपाद्य आदि से उनका विधिपूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथा रुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मैं सुरथ नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राजमहल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धापूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है। अतएव मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे नृपश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सुरथ निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुरथ का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले म्लेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज म्लेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन द्यूत, मदिरालय एवं वैश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन म्लेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप में बैठा लिया और पुनः उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, अतः आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांत चित्त होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्यविहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्न चित्त होइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छानुसार सुखपूर्वक रहिए। वैसे बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं, इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता।
हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूँगा। ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा बोले, हे महामते, जिन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा। उन्हें देखकर दुख देने वाले सुहृदों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैसे बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती रहती है। अतः अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछें। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों ही अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सुरथ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे सुरथ राज समाधि वैश्योर मुनिर समीपे गमनम नाम द्वात्रिंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।